एमएसएमई सर्टिफिकेट खुद से ही बनाने के लिए सबसे पहले तो उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पे आना है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें कि एक नया उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर वेलकम टू रजिस्टर हायर का जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमसे आधार नंबर, साथ ही में उद्यमी का जो नाम है जैसा आपके आधार कार्ड पर है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी इस बॉक्स में हम फिल करेंगे, देन वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पर मांगी जाती है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। यहाँ पर आपका खुद का बिजनेस है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर सोसाइटी, कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा खुद का बिजनेस है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। देन अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में इस बॉक्स में हमें फिल कर लेना है। देन यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पैन है आप देखोगे कि वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो जीएसटी नंबर है वो फिल करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक कर देना है। आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अपना मोबाइल नंबर, साथ में ईमेल आईडी को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप का एक सीट आपको दिखाया जाता है, जिसमें कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो कितने % यहाँ पर स्टेक होना चाहिए, इसका कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है। तो इस पेज को आपको ऐसे छोड़ देना है। नीचे की तरफ आना है। आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। आप जनरल से हो, SC ST आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में आपका जो भी मेल फीमेल जेंडर है यहाँ पर आप चूज करोगे। आप एक दिव्यांग हो तो आपको यहाँ पर उस केस में यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपने उद्यम का जो नेम है वो बताना है। यहाँ पर जो आपका इंटरप्राइज है, जिस भी नेम से आप बिजनेस करने वाले हो, वो नेम आप यहाँ पर फिल कर दोगे। ये जो नेम है आप अपने मन के मुताबिक फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कोई भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देना होगा। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर प्लांट यूनिट के नेम के सेक्शन में आपको अपना जो बिजनेस है, कई सारे अगर मल्टीपल लोकेशन में है तो आपको यहाँ पर पहचान के लिए अपने यूनिट का जो नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस का जो नेम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ऐड यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर इस यूनिट का जो लोकेशन है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसमें कि सबसे पहले यूनिट नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में उस यूनिट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कोई भी आपका ऑफिस हो सकता है, प्लांट हो सकता है, उसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको जो एड्रेस इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन दिया गया है इसमें आप फिल कर लोगे। इसके बाद में आप सभी का जो भी शहर है उसको चूज करोगे, पिन कोड को फिल करोगे, जो भी स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में ऐड प्लांट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यूनिट की डिटेल ऐड करने के बाद में अगला एक फिर से एड्रेस का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होता है, जो कि ऑफिशियल एड्रेस होगा। जो आपका कार्यालय का पता है वो आपको ऐड करना है, जिसमें उसी तरीके से अगर सेम है तो सेम ही एड्रेस आप फिल करोगे, अगर कुछ डिफरेंट है तो डिफरेंट एड्रेस भी आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप हाउस एंड बिल्डिंग का जो नेम है फिल करोगे, जो भी शहर का नाम है उसे चूज करोगे, ब्लॉक का जो भी नेम है वो फिल करने के बाद में आपके शहर का जो भी नेम है फिल करना है, पिन कोड फिल करोगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 14 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आप इससे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, इससे पहले जो स्कीम चल रही थी उसके अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रखा है। तो अगर आपने इससे पहले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप सभी को यहाँ पर उसकी जो डिटेल है वो फिल करना है, अदरवाइज एनआई का जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आना है। अगर आप इससे पहले जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो या फिर कोई भी लीगल आपका डॉक्यूमेंट बिजनेस का बना हुआ है तो वो जो डेट है यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फर्स्ट आप एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सभी को आज की जो डेट है वो फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को अगला ऑप्शन मिलता है प्रोडक्शन के बारे में, कि आपका जो बिजनेस है वो कब से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो कमिटमेंट डेट है यहाँ पर आपको चूज करना है। देन आप सभी को अपनी जो बैंकिंग डिटेल है यहाँ पर आकर के बैंक नेम के सेक्शन में सबसे पहले तो आपको अपना जो बैंक का नेम है वो यहाँ पर फिल करना है। अपना जो IFSC कोड है वो आप इस बॉक्स में फिल करोगे। देन आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है।
इतना करने के बाद में अब अगला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट का। जो अपना बिजनेस है उसमें कौन सी मेजरली एक्टिविटी करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। यहाँ पर दोनों तरीके की कैटेगरीज दी गई हैं, दोनों तरीके के लोग अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो ट्रेडिंग पर्पज की है या फिर नॉन ट्रेडिंग पर्पज की है, आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको NIC कोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके बिजनेस का जो लीगल कोड है, जिस नाम से गवर्नमेंट इसको पहचानती है, वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। अब ये जो कोड है आपको नहीं पता होगा तो इसके लिए यहाँ पर सर्च बॉक्स दी गई है, जिसमें कि आपका जो बिजनेस है जिस भी तरीके का है वो आप यहाँ पर कीवर्ड टाइप करोगे। अगर आपका बिजनेस जो कंप्यूटर का है या फिर आप मिल्क का काम करते हो या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हो, इस तरीके के जो कीवर्ड हैं आप यहाँ पर जब सर्च करोगे तो आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि प्रिपरेशन ऑफ टोबैको लीव्स का जो ऑप्शन है मैंने सेलेक्ट किया है। आपका जो भी बिजनेस है यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अब इस बिजनेस में आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या इसकी सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज करोगे। इसके बाद में NIC 4 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। 5 डिजिट का जो कोड है वो आप यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लोगे। इस तरीके से आप सभी के जो बिजनेस की जो डिटेल है उसको फिल्टर कर लेना है। इसके बाद में ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये जो एक्टिविटी है ऐड होने के बाद में अगर और भी कोई एक्टिविटी ऐड करना है तो ऐड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि आपके इस बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर कितने उसमें से मेल हैं, कितने फीमेल हैं, यहाँ पर उनकी जो डिटेल है आप फिल करोगे तो टोटल यहाँ पर आपको जो है काउंटिंग दिख जाएगी। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपने इस प्लांट में, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितनी मशीनरी या फिर इक्विपमेंट आपने परचेज कर रखा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले तो एक कॉलम के सेक्शन में आपको राइट एंड डाउन वैल्यू जो है यहाँ पर वो लिखनी है जो आपने अपने बिजनेस के अंदर वैल्यू लगा रखी है। इसी के साथ में आप सभी लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर इंडस्ट्री सेफ्टी के लिए कितना पैसा लगा रखा है, जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिखाया गया है इस ईयर के सेक्शन में आपको यहाँ पर वो डिटेल्स बतानी है। जैसे आप ये दोनों डिटेल्स फिल करोगे तो AB का जो काउंट है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपके बिजनेस का कोई भी एग्जिस्टिंग अभी टर्नओवर है, बिजनेस पहले से अगर आप चला रहे हो तो वो टर्नओवर आप यहाँ पर फिल करोगे। और यहाँ पर एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट होकर के आता है, जो कि यहाँ पर मेरे केस में 0 है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पर कुछ हमसे इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या हम इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट का जो GEM पोर्टल है वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अगर हाँ तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में TRDS जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसके अंदर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, नेशनल करियर सर्विस जो पोर्टल है उस पर अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में NSIBC जो B2B मॉडल है उसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो वो आप ऑप्शन यहाँ पर चूज करोगे। और फ्री में अगर .in डोमेन यानी कि वेबसाइट चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर फिल करोगे। बाद में 27 ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो जिला उद्योग कार्यालय है उसको आपको यहाँ पर चूज करना है, जो कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो आपके नियरेस्ट जो भी होगा लोकेशन उसे आप चूज कर लेना है। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करोगे और यहाँ पर सबमिट करने के लिए सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपने जो मोबाइल नंबर सत्यापित किया होगा पहले उस पर अगेन एक बार OTP जाएगा, जो कि OTP इस बॉक्स में आपको फिल करना है। देन ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया ये कैप्चा कोड सेम इस बॉक्स में फिल कर लेना है। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर के आया है इसको तो सबसे पहले नोट कर लेंगे, देन हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उद्यम की जो ID है वो हमारी जनरेट होकर के आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया गया इस पे आप क्लिक करोगे। तो आप सभी का जो सर्टिफिकेट है प्रिंट करने के लिए आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपको अभी दिया गया है वो फिल करना है। इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे और यहाँ पर आप OTP को किस माध्यम से रिसीव करना चाहते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID दोनों में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे। वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेथड आपने चूज किया होगा उस पर एक OTP आएगा। तो मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया है, मोबाइल पे OTP आया है। फिल करने के बाद में वैलिडेट एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप लोग देखोगे कि पोर्टल पे आप लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ से आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट कर सकते हो। डिटेल को भी कभी भी आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो MSME सर्टिफिकेट है आप देखोगे कि जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर इसे हम प्रिंट करके अपने शॉप ऑफिस में लगा सकते हैं।